बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल व्यूअर्स। अब जो हमारा आज का टॉपिक है वो है हाइपरथायराइडिज्म। बाय द नेम हाइपर ज़्यादा को कहते हैं। जब थायराइड की सिक्रीशन ओवर फंक्शनिंग स्टार्ट हो जाए, थायरॉक्सिन इसकी सिक्रीशन होती है बेसिकली, तो उसकी वजह से जो सिम्टम्स सामने आती हैं उसको हम बीमारी में हाइपरथायराइडिज्म कहते हैं। थायरॉक्सिन बेसिकली इसकी सिक्रीशन होती है और इसका मेन फंक्शन जो होता है थायराइड का वो मेटाबॉलिज्म बॉडी के अंदर कंट्रोल करना। टीएफटीज़ की तमाम वैल्यूज़ इंक्रीज हुई होती हैं। थायराइड फंक्शन टेस्ट जो इसके लिए हम लैब से करवाते हैं। जब मेटाबॉलिज्म थायरॉक्सिन की वजह से तेज़ हो जाता है तो उसकी वजह से जो अलामात आती हैं उसमें वज़न कम होना, पेशेंट की भूख बहुत ज़्यादा होती है, खाता पीता बहुत ज़्यादा, उसके बावजूद मेटाबॉलिज्म चूँकि ज़्यादा हुआ होता है तो उसका वेट रिड्यूस होता जाता है। साथ साथ पेशेंट की तमाम जितनी भी बॉडी के अंदर उसकी वीकनेस उसे फील होती है, उसकी हार्ट बीट इरेगुलर फील होती है, पेशेंट एनेमिक हो सकता है, कप कपाता है, स्वेटिंग ज़्यादा होती है, हीट सेंसिटिव या कोल्ड सेंसिटिव हो जाता है, या उसे गर्मी से बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है या ठंड से बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है, क्रॉनिक डायरिया हो जाता है, पट्ठे कमज़ोर, बेचैनी, खारिश, ये बाकी जनरल मतली, गैस, स्टमक और ये तमाम चीज़ें दो नज़र आना, एक जनरल सिम्टम्स आ जाती हैं। फिर उसके बाद मेल के अंदर ब्रेस्ट का बड़ा हो जाना जिसे हम गायनोकोमेटेसिया कहते हैं। ये तमाम एक जनरल सिम्टम्स हैं जो हाइपरथायराइडिज्म की वजह से होती हैं। वजूहात इसकी मल्टीपल डिजीज़ है। ग्रेव डिजीज़ जिसके अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाती है थायराइड की, ऑटोइम्यून डिजीज़ है। आयोडीन का ज़्यादा इस्तेमाल करना किसी भी क्रॉनिक डिजीज़ की वजह से, ट्यूमर्स पिट्यूटरी का, थायराइड का, ओवरीज का, मेल मेटास्टिस का, ये तमाम चीज़ें जो हैं इन फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हाइपरथायराइडिज्म हो जाता है। होम्योपैथिक में सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करते हैं, सिम्टम्स के मुताबिक इलाज करते हैं। जो इसकी मेन बड़ी अद्वियात हैं उनमें सबसे पहली दवाई आती है आयोडम। आयोडम के सिम्टम्स जो की सिम्टम्स हैं कि पेशेंट खाने पीने के बावजूद दिन ब दिन सूखता जाता है, कमज़ोर होता जाता है, एमेसिएशन इसके अंदर बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं, और रवेनियस हंगर, भूख शदीद किस्म की लगती है लेकिन उसके बावजूद मरीज सूखता जाता है, तो उसके अंदर आयोडम एक बड़ी दवाई है। उसके बाद नेट्रम्योर, नेट्रम्योर के पेशेंट को नमक की ख्वाहिश बहुत ज़्यादा होती है, अपर बॉडी एमेसिएशन, ऊपर का जिस्म सूखता है उसका। फीमेल्स के अंदर एमिनोरिया, जनरली मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब होता है लेकिन हाइपरथायराइडिज्म में ज़्यादातर एमिनोरिया की कंप्लेंट पाई जाती है, और पेशेंट हीट सेंसिटिव भी बहुत ज़्यादा होता है। ये नेट्रम्योर की सिम्टम्स थे। उसके बाद लैक्टोसिस, लैक्टोसिस मीनोपॉज के अंदर अगर हाइपरथायराइडिज्म हो पेशेंट को, जनरली ये बीमारी मर्दों की निस्बत ख़वातीन में ज़्यादा पाई जाती है, तो अगर मीनोपॉज के अंदर सिम्टम्स हाइपरथायराइडिज्म की आ रही हों तो वहाँ पर लैक्टोसिस एक बड़ी दवाई है। पेशेंट को खुली हवा की ख्वाहिश होती है, टाइट कपड़ा, इवन जो नेक के करीब बटन या कोई चीज़ वो बंद नहीं कर सकता। और इसी तरह अगर मीनोपॉज से पहले यही सिम्टम्स और कंप्लेंट फीमेल के अंदर हो तो पल्साटिला वहाँ पर एक बड़ी दवा के तौर पे होती है। फास्फोरस स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूशन के साथ लंबा दुबला पेशेंट, चेस्ट उसकी नैरो हो, ठंडे पानी की प्यास उसे बहुत ज़्यादा हो, क्रॉनिक डायरिया हो और बालों का गिरना पाया जाए तो वहाँ पर फास्फोरस बड़ी दवा है। सिपिया के अंदर भी यही है कि सिपिया के पेशेंट में भी बालों का गिरना ज़्यादा पाया जाता है, बाल गिरते जाता है, लेकिन उसकी स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूशन होती है कि स्पेशली फीमेल में दुबली पतली गंदमी रंगत की खातून जो टांग पे टांग रख के बैठे और बेयरिंग डाउन सेंसेशन उसके अंदर पाई जाए तो वहाँ पर सिपिया एक बड़ी दवा के तौर पे होती है। कॉर्नियम के अंदर स्वेट, हाथों पे पसीना बहुत ज़्यादा पेशेंट को, और मेंस्ट्रुअल साइकिल स्कैंटी होता है। कलकेरिया कार भी कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है कि मोटा पिलपिला, यहाँ पर जिस तरह हमने पीछे नेट्रम्योर को देखा कि हीट सेंसिटिव होता है, कलकेरिया कार का पेशेंट कोल्ड सेंसिटिव होता है। मोटा पिलपिला पेशेंट होता है और ठंड से उसको बहुत ज़्यादा उसका पेशेंट सेंसिटिव होता है, इरेगुलर हार्ट बीट होती है, चिकनाइयाँ, किसी किस्म के भी फैट्स इनटेक करने से उसके पेशेंट की तमाम सिम्टम्स वर्स हो जाती हैं। ये कुछ जनरल रेमेडीज़ हैं जो हाइपरथायराइडिज्म के अंदर बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हैं। बाकी आपकी दुआ आपके करीबी मुस्तंद होम्योपैथ ने आपके अकॉर्डिंग साइन एंड सिम्टम सेलेक्ट करनी है। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। Thanks for watching. Leave your opinion in comments box.